एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम आपके आने वाला है और सीयूटी एग्जाम के अंदर जनरल टेस्ट के अंदर एक पार्ट आपको दे रखा है रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हम करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो सीयूटी एग्जाम के लिए जितनी इंपॉर्टेंट रीजनिंग आपको चाहिए वो आप कर लो। ठीक है, वो टॉपिक्स क्या क्या है आपके। सबसे पहले तो आप कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, कंप्लीशन ऑफ सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और इन सभी टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग में होगा क्या, व्हाट इज द कोडिंग, क्या होगा। जो भी हमारा मीनिंगफुल वर्ड है, जो भी हमारा मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड को क्या कर दिया जाएगा, मीनिंगलेस कर दिया जाएगा। मीनिंगफुल वर्ड को क्या कर दिया जाएगा, मीनिंगलेस कर दिया जाएगा। किसके अंदर, कोडिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम पता है मैंगो का होता है, आम होता है। ठीक है, तो मैंगो का मीनिंग है तो ये, और इस मीनिंगफुल वर्ड को अगर हमने मीनिंगलेस कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। ठीक, जैसे कि क्या कोड बना दिया इसने, सपोज मैंगो का कोड बना दिया, कुछ अलग बना दिया, सपोज ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, तो मैंगो तो क्या है, मीनिंग है, और क्या बना दिया, एनबीटी एसएच बना दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस कर देना क्या होता है, दैट इज द कोडिंग है। ठीक है, तो कोडिंग क्या होता है, जब मीनिंगफुल वर्ड को हम क्या कर देते हैं, मीनिंगलेस कर देते हैं, इजंट इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मद्रास का कोड क्या दे रखा है हमें, ये कुछ दे रखा है, तो फुल वर्ड को क्या कर दिया, मीनिंगलेस कर दिया। ऐसे बॉम्बे का कोड हमें बताना होगा जो कि मीनिंगलेस होगा, तो मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस कर देना, दैट इज द कोडिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, डी कोडिंग। और डी कोडिंग क्या होगा, इसका उल्टा होगा फिर, है ना। कोडिंग तो क्या था, मीनिंगफुल चीज को मीनिंगलेस करना, दैट इज अ कोडिंग। और डी कोडिंग क्या होगा, इज द रिवर्स ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ कोडिंग में क्या करेंगे, मीनिंगलेस चीज को मीनिंगफुल कर देंगे। ठीक है, तो डी कोडिंग के अंदर क्या होने वाला है, डी कोडिंग के अंदर क्या होगा, इसमें हम मीनिंगलेस मीनिंगलेस वर्ड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीनिंगफुल वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मीनिंगलेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीनिंगफुल के अंदर। ठीक है, कोडिंग तो क्या होता है, मीनिंगफुल को मीनिंगलेस करना, और डिकोडिंग क्या होता है, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल करना। ठीक है, दैट इज द कोडिंग और डिकोडिंग है। ठीक है, अब कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए हमें सबसे अच्छे से आना चाहिए कि अल्फाबेट कौन सी पोजीशन पे आते हैं, कौन सी पोजीशन में नहीं आते, वो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि कैसे हम लर्न करें कि कौन सा अल्फाबेट कौन सा पोजीशन पे आता है। जैसे कोई हमसे रैंडम पूछे कि पी कितने पे आता है, तो हम पी बोलेंगे कितने पे आता है, वो तो 16 पे आता है। कोई हमसे पूछे रैंडम कि एम कितने पे आता है, तो एम बोलेंगे हम कि 13 पे आता है। तो हमें सभी अल्फाबेट के जो पोजिशन है, सभी अल्फाबेट के लेटर्स की जो पोजिशन है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कैसे को हमें लर्न करना, सिफिलोरेक्स एक वर्ड हो गया, और इस वर्ड की हमें पोजीशन पता होगी, इन लेटर्स की पोजीशन पता होगी, और इन लेटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें सभी लेटर्स की पोजीशन हमें पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा थ्री का टेबल लिख दिया, सिफिलोरेक्स लेटर वो सारे के टेबल के अकॉर्डिंग है ये। तो सी आता है 3 पर, एफ आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, ये आता है 21 पर, और ये आता है 24 पर। ठीक है, सिफिलोरेक्स वर्ड, सिफिलोरेक्स वर्ड के जो लेटर्स है वो 3 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, पर और सी कितने पे आता है, 3 पर, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, और एक्स आता है 24 पर। तो सिफिल और एक्स के इनके हमें इतने लेटर्स की पोर्शन तो हमें पता लग गई। तो हमसे बोले भाई एफ कितने पे आता है, हम बोलेंगे 6 पर आता है, बिकॉज सिफी में सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो एफ आता है 6 पर। कोई पूछे एल कितने पे आता है, सिफी लॉरेक्स, तो सिफी लॉरेक्स एल कितने पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, तो 3 4 से क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो सिफिल और एक्स में जो लेटर्स आ रहे हैं इनकी पोजीशन याद हो गई है। अब इनके जो साथ वाले होंगे तो वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ए के साथ में कौन आएगा, सी के साथ में कौन आएगा, ए और बी आएगा, इजंट इट। तो ये आएगा एफ पे साथ में कौन आएगा, ई पर कौन आएगा 5 पर, और फिर उसके बाद 7 पे कौन आएगा, जी पर। ठीक, साथ में कौन हो, ई और बी हो गए। ऐसे ई के साथ वाला 8 हमारा, और 10 पे कौन आता है, जे आता है। ठीक है, एल के साथ वाला यानी 11 और 13, तो 11 पे कौन आता है, दैट इज अ के, और 13 पे कौन आता है, एम। ठीक है, इसी एल के साथ वाला 14 और 16, 14 पे कौन आता है हमारा, 14 पे कौन आता है, एन, और 16 पे कौन आता है, पी। ऐसी आर के साथ वाला 17 और 19, 17 पे कौन आता है हमारा, दैट इज अ क्यू,
और 19 पे कौन आता है, एस। ऐसे यू के साथ वाला 20 और 22, तो 20 पे आता है टी और 22 पे कौन आता है हमारा, बी। ठीक है, ऐसे डब्ल्यू एक्स के साथ वाला 23 और 24, तो 23 पे कौन आता है हमारा, दैट इज अ डब्ल्यू। और 25 पे कौन आता है, दैट इज वाई। ठीक है, और 26 तो हमें पता ही है, दैट इज अ जेड है। डन हो रहा है ये, ठीक है। तो सिफिल और एक्स के अकॉर्डिंग हमें सभी लेटर्स की पोजीशन हमें याद हो जाएगी। ठीक। तो सिफिल और एक्स में जो लेटर्स है वो किसके अकॉर्डिंग लिखे गए, 3 के टेबल के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, और उसके साथ वाली हम इसके अकॉर्डिंग ही निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई हमसे पूछे कि यू कितने पे आता है, तो यू कितने पे आता है, 21 पर आता है ना। यू कितने पे आता है, 21 पर। कोई पूछे भाई टी कितने पे आता है, तो टी कितने पे आता है, ये 20 पर आता है। तो बिल्कुल हमें इन सभी लेटर्स की पोजीशन बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम ये रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आता है कि ठीक है, तो इस पर हमारा ये हो गया। जैसे कोई पी कितने पे आता है, तो पी कितने पे आएगा, 16 पर। कितने पे आएगा, ओ कितने पे आएगा, है ना, ओ कितने पे आ रहा है हमारा, 15 पर। ठीक है, ऐसे पी तो हमारा हो गया। और क्यू कितने पे आ रहा है, क्यू आ रहा है 17 पर। आर कितने पे आ रहा है, 18 पर। एस कितने पर आ रहा है, 19 पर। ठीक है, एस कितने पे आ रहा है हमारा, वो 19 पर। और एक्स कितने पे आ रहा है हमारा, दैट इज सिफिल और एक्स, ये तो आ रहा है 24 पर। ठीक है, तो इस सिफिल और एक्स के अकॉर्डिंग हमें सभी लेटर्स की वो पोजीशन हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो सिफिल और एक्स में जो भी लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो 3 के टेबल के अकॉर्डिंग लिखे गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, और फिर उसके साथ वाले के अकॉर्डिंग इन लेटर्स के जो साथ में जो लेटर्स आ रहे होंगे वो हमें उनकी भी याद हो जाएगी। इससे हमें पूरी अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो हमें याद हो जानी है। ठीक है, अब देखो, लेटर की पोजीशन हमने याद कर ली, उसके बाद हमें इन लेटर का ऑपोजिट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि इन लेटर्स का ऑपोजिट कौन है। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, ऑपोजिट लेटर्स। अभी ऑपोजिट लेटर्स कौन सा होता है हमारा, कौन हो गया, जैसे सबसे पहला हमारा ए हो गया, तो ए का ऑपोजिट कौन है, जेड है। ए का ऑपोजिट कौन है, जेड है। ये लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है, हमें इनकी पोजीशन भी याद होनी चाहिए, साथ में इनके ऑपोजिट भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में आपका जनरल टेस्ट के अंदर छोटा सा पार्ट जो रीजनिंग का डाल रखा है ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो ए का ऑपोजिट कौन होता है, जेड होता है। अब ए कितने पे आता है, 1 पर आता है, और Z कितने पे आता है, 26 पर आता है। ठीक है, तो ये ए जेड का ऑपोजिट है, ए जेड का ऑपोजिट है। फिर जेड का ऑपोजिट कौन है, ए है, तो ऑपोजिट लेटर्स का सम क्या होता है, ऑपोजिट लेटर्स का सम क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, तो जिन भी लेटर का सम 27 आ रहा होगा वो सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो जिन भी लेटर की पोजीशन का सम 27 आ रहा होगा वो सब क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। बट पेपर के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चेक करें कि अच्छा ये है तो उसके बाद कौन सा, हमें बिल्कुल सीधा मुंह पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक दो बार हम रिवाइज करेंगे, एक दो बार हम चीजें लर्न करेंगे, हमें लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ए का ऑपोजिट कौन है, जेड, क्योंकि ए आता है 1 पर और जेड आता है 26 पर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आता है। ठीक है, ऐसे बी का ऑपोजिट होता है वाई, होता है वाई। सी का ऑपोजिट कौन होता है, एक्स। ठीक है, क्योंकि सी आता है 3 पर और ये एक्स आता है 24 पर, तो इनका सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया, डी। तो डी का ऑपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू। डी आता है 4 पर, ये आता है 23 पर, तो सम कितना हो गया, 27। ठीक है, तो जेड, बी का ऑपोजिट है वाई, सी का ऑपोजिट कौन है, जेड एक्स, डी का ऑपोजिट कौन है, डब्ल्यू। ई का ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज वी। ई का ऑपोजिट है वी। एफ का ऑपोजिट कौन होता है, एफ का ऑपोजिट कौन होता है। ठीक है, एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पर आता है। ठीक है, एफ हमारा 6 पे आता है, 27 होने के लिए क्या होगा, 21, इजंट इट। तो एफ का ऑपोजिट कौन है, यू। एफ का ऑपोजिट कौन है, यू। ठीक है, इसके बाद कौन, जी। जी का ऑपोजिट कौन है, टी। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया एच। एच का ऑपोजिट हमारा कौन है, दैट इज द एस। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया, आई। आई का ऑपोजिट है आर। और 10 पे कौन आता है हमारा, जे। तो जे का ऑपोजिट कौन है, दैट इज द क्यू। ठीक है, फिर जे के बाद कौन आएगा 11 पे, दैट इज अ के। और के का ऑपोजिट कौन है, दैट इज अ पी। ठीक है, फिर एल का ऑपोजिट होता है, अभी ये हिंट भी मैं कंसिडर करेंगे, हिंट से हमें याद होगा ताकि हमें इन सभी लेटर की ऑपोजिट हमें याद हो। ठीक है, एल का ऑपोजिट कौन है, ओ। और ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन रह गया, एम। ठीक है, और एम का ऑपोजिट कौन होता है, एन। ठीक है, बस यहीं तक ही लास्ट है, क्योंकि बाकी अगर हम वापस अगर हम एन लेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे फिर ये। ठीक है, तो हमें ऑपोजिट जो है वो सिर्फ एम तक ही याद रखना है, 13 तक ही याद रखना है। ठीक है, तो ऑपोजिट लेटर का सम कितना आएगा, 27 आएगा। तो ए का ऑपोजिट कौन होता है, जेड। बी का ऑपोजिट कौन होता है, वाई।
ऑपोजिट एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट वी, एफ का ऑपोजिट यू, जी का ऑपोजिट टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। अभी कैसे लर्न करना है इसके छोटे से हम हिंट याद कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्या लिखा मैंने, बी का वाई है तो ये हमें हो गया बॉय से, बॉय में बी आ रहा है उसमें वाई आ रहा है, ठीक है। सी का एक्स है तो ये हमें याद हो सकता है क्रैक्स से, ठीक है। ई का ऑपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट होता है तो ये कौन सा हो गया, जैसे ड्यू से हमें याद हो जाएगा, ठीक है, जैसे ड्यू। ऐसे ई का ऑपोजिट वी होता है, याद हो जाएगा इवनिंग से, ठीक है, ई और वी होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट टी होता है तो ये हमें किससे याद हो जाएगा, यूएफओ से। जी का ऑपोजिट टी होता है तो हमें याद, कुछ हमें रैंडम याद रखना है, कुछ की हिंट बन जाएगी, जैसे जी का ऑपोजिट टी होता है तो ये हमें याद रखना है, बोट से, ठीक है। एस का ऑपोजिट एच होता है, फिर एच का ऑपोजिट एस होता है, वो हमें याद होगा शिप से, ठीक है। आर का ऑपोजिट आई है, वो हमें याद होगा रिया से, ठीक है। जे का ऑपोजिट क्यू होता है, वो हमें याद हो जाएगा जैक एंड क्वीन से, जैक एंड क्वीन से, ठीक है। पी का ऑपोजिट के होता है या फिर के का ऑपोजिट पी होता है, तो हमारी एक मूवी है दैट इज अ पी के, तो पी के, ठीक, ये छोटे से हिंट्स बना रखे सो दैट हमें इनके ऑपोजिट याद हो जाए। एल का ऑपोजिट कौन होता है, ओ, दैट इज ऑफ लायन, लायन से हो गया, ठीक है। और एम का ऑपोजिट एन होता है, ये सीधा याद रख, ठीक है। तो हमें सभी लेटर की पोजीशन हमें याद रखनी है और साथ में इन लेटर कौन कौन और इन लेटर के ऑपोजिट क्या है वो भी याद रखने हैं। कोई भी एक लेटर अगर दूसरे लेटर के ऑपोजिट है तो उनकी पोजीशन का सम क्या आने वाला है, 27 आने वाला है, ठीक है। कोई हमसे पूछे कि एक्स का ऑपोजिट क्या है तो हमें सीधा पता होना चाहिए दैट इज सी, तो हमें कैलकुलेट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। कोई हम ऑपोजिट क्या है तो डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट वी, पी का ऑपोजिट के, टी का ऑपोजिट जी, ठीक है। तो ऐसा हमें इनके ऑपोजिट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो बेसिक जो है कोडिंग डिकोडिंग के लिए वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला हमें इनकी पोजीशन रखनी है, लेटर्स की जो पोजीशन क्लोरक्स हमें याद हो जाएगी और प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें याद होगी, ठीक है। और इनके ऑपोजिट हमने देख लिए, ठीक है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन हमें कैसे देगा वो अब देखते हैं। और कोडिंग तो क्या था, मीनिंगफुल को मीनिंगलेस करना, और डिकोडिंग क्या होता है, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल करना, ठीक। तो अब इनके वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। सबसे पहला हमें क्या करके मद्रास का दे रखा है ये, तो हम साइड में लिखेंगे मद्रास। ध्यान से जो स्पेलिंग इसने लिख रखी है वही स्पेलिंग लिखेंगे, अपने हाथ से चेंज नहीं करनी है स्पेलिंग को। मद्रास का कोड क्या दे रखा है इसका, NBESBT, ठीक है। मद्रास का पूछा क्या, कोड क्या होगा, बॉम्बे का कोड क्या होगा, ये हमसे इसने पूछा है, इसने, ठीक है। तो ध्यान से हमें पैटर्न को चेक करना है, तो सबसे पहले इन लेटर्स की पोजीशन लिख देते हैं। तो एम कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पर। ए कितने पे आता है, 1 पर। डी आता है 4 पर, ये आता है 18 पर, ये 1 पर, और ये आता है 19 पर। ऐसे इनकी भी पोजीशन लिख दो, ये कितने पे आएगा, 14 पर, ये 2 पर, ये 5 पर, ये 19 पर, ये 2 पर, ये 20 पर, ठीक है। कुछ वाक्य हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी, जब प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी तो हमें देख के पता लग जाएगा किसने क्या कर रखा है, ठीक है। तो एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर, तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर +1 कर रखा है, +1। ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, तो ये भी क्या कर रखा है, +1। डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, तो ये क्या कर रखा है, +1। एस सी आर आता है 18 पर, ऐसा आता है 19 पर, तो ये हो गया +1। यहाँ पर भी +1 और ये भी क्या हो गया, +1। तो मद्रास के अंदर उसने क्या लगाया, कोड निकालने के लिए +1 कर दिया, सभी लेटर एक एक आगे का लिख दिए। तो यही सेम चीज में बॉम्बे में भी करनी है। मद्रास में इसने +1 करा है तो बॉम्बे में भी हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो बी कितने पे आता है हमारा, ये 2 पर, ये 15 पर, ये आता है 13 पर, ये 2 पर, ये 1 पर, और वाई कितने पे आता है, 25 पर, इजंट इट, ठीक है। तो उसका +1 करेंगे तो 2 का +1 क्या होगा, 3, और 3 पे कौन आता है हमारा, सी। ओ आता है 15 पर, 15 का फिर +1 करेंगे 16, तो 16 पे कौन आता है, पी, ठीक है। ऐसे एम के बाद कौन आता है, एन, बी के बाद कौन आता है, सी, ए के बाद कौन आता है, बी, और वाई के बाद कौन आता है, जेड, ठीक है। तो ध्यान, ये हमारा आंसर, और ध्यान से हमें टिक लगा देना फिर कौन सा आंसर जा रहा है, CPN, सी क्या है, सी, ठीक है। आप टिक लगाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी यहाँ तक कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, जो पैटर्न इसने यहाँ लगाया होगा वही पैटर्न हमें यहाँ लगाना है, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है ट्रिपल को अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो डिस्पोज को कैसे लिखते हैं, ध्यान से। ट्रिपल, ट्रिपल को क्या लिखा है इसने, SQHOOKD, ठीक है। तो ट्रिपल को अगर ये लिखा तो डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा,
लगा चेक करते हैं क्या लग रहा है आपको। देखिए सबसे पहले पोजीशन लिख देते हैं। तो टी कितने पे आता है? 20 पर, 18 पर, 9 पर। पी आता है हमारा 16 पर, 16 पर, ये 12 पर, और ये ई आता है 5 पर। ऐसे ही आता है 19 पर, 17 पर, ये 8 पर, ये 15 पर, 15 पर, और ये आता है 11 पर, ये आता है 4 पर। तो इन सबकी पोजीशन लगा दी। अब पैटर्न चेक करते हैं उसने क्या कर रखा है। तो यहाँ पे वो एल है कि 20 से 19 आगे, तो यहाँ पे कर लिया इसने। 8 से क्यों आगे, फिर कर दिया -1। 9 से आ गया 8, फिर ये कर दिया -1, फिर -1, -1, फिर -1, -1। तो इस वाले पैटर्न के -1, -1 का पैटर्न लगा रखा है। जो पैटर्न इसने यहाँ लगा रखा है वही पैटर्न हमें डिस्पोज में लगाना है, isn't it? तो डिस्पोज लिख देते हैं। तो ये आता है 4 पर, 9 पर, 19 पर, 16 पर, 15 पर, 19 पर, 5 पर। तो इसका -1 करेंगे। तो ये 4 पे आता है, तो 3 पे कौन आएगा? दैट इज सी। 8 पे कौन आता है? हमारा एच। 18 पे कौन आता है? आर। 15 पे कौन आता है? ओ। 14 पे कौन आता है? एन। 18 पे कौन आता है हमारा? आर। और 4 पे कौन आता है? डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से हमें ये लिख देना है। इसने -1 करा, हमने भी -1 कर दिया। ठीक है, और जल्दी से करने के लिए हमें लेटर के फॉर्म बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या आ रहा है? CHRO, CHRO, NRD, CHOR। ये ठीक है, ध्यान से ऑप्शन पर टिक लगाना है हमें। ठीक है? जल्दबाजी में ऑप्शन एक से दे, और जल्दबाजी की वजह से वो हमारे गलत हो सकते हैं। नहीं आता कि ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है। कोड को अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो कौन लिखा है इसने? ENTKC लिखा है। और मार्जिन को क्या लिखा है? ये लिखा है। मार्जिन का कोड क्या दे रखा है? LZQFHM। तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ मोल्डिंग? तो मोल्डिंग का कोड क्या होगा वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पैटर्न यहाँ लग रहा है वही पैटर्न हमें यहाँ लगाना है। ठीक है? तो ये आखिरी में इसने क्या दे रखा था? एन, मार्जिन। जल्दी से करेंगे, हमें पता है सी आता है 3 पर और बी आता है 2 पर। तो यहाँ पर अगर हम ओ आता है 15 पर और एन आता है 14 पर, ये भी क्या है? -1। यू आता है 21 पर, टी आता है 20 पर, ये भी क्या है? माइनस। 12 पर, के आता है 11, ये क्या हो गया? -1। टी आता है 4 पर, सी आता है 3 पर, क्या होगा? -1। कुल क्या लगा इसने? -1 लगाया। यहाँ पर भी इसने क्या करा होगा? -1 ही लगाया होगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो क्या हो गया? -1, -1, -1, -1, -1। ठीक है, तो इन सब में -1, -1 लगाए। तो हमें यहाँ पर भी -1 लगाना है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं 13 पर, ये 15 पर, 21 पर, 12 पर, 4 पर, 9 पर, 14 पर और 7 पर। तो -1 करेंगे तो 12 पे कौन आता है? एल। फिर 14 पे कौन आता है? एन। यू का 20 पे आता है टी। -1 पे कौन आ गया? यानी कि के। फिर 3 पे कौन आएगा? सी। 8 पे कौन आएगा? एच। एन का 14 पे, तो 13 पे कौन आएगा? एम। और फिर 6 पे कौन आएगा? एफ। तो ये हमारा आंसर है। ये ध्यान से आंसर को, पैटर्न को चेक करना। जो पैटर्न लग रहा होगा वही पैटर्न हमें लगाना है। फिर ध्यान से ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो क्या है? LNT। LNT मेरा LNT एक ऑप्शन में दे रखा है, LNT। फिर भी आगे चेक करते हैं। LNT KCHMF, ये हमारा आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है। वो मंकी का कोड अगर ये दे रखा है तो टाइगर का कोड क्या होगा? का कोड क्या दे रखा है? मंकी का कोड दे रखा है इसमें XDJMNL। ठीक है, तो व्हाट कोड ऑफ टाइगर? तो टाइगर का कोड क्या होगा? इनको हमें चेक करना है। यहाँ पर क्या कर रखा है इसने? ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे वो पैटर्न थोड़ा सा हमें अलग दिख रहा है। क्या पैटर्न आया है इसने? वो एम कितने पे आता है? 13 पर। ओ आता है हमारा 15 पर, ये 14 पर, ये 11 पर, ये 5 पर, और ये आता है हमारा 25 पर। अब एक्स कितने पे आता है? सिर्फ और एक्स, ये आता है 24 पर, 4 पर, आई जे। तो ये आता है 10 पर, ये 13 पर, 14 पर, और ये 12 पर। तो ध्यान से अगर हम देखें तो क्या कर रखा है? तो पहले वो एक्स का कॉम्बिनेशन बनाया एक्स का वाई के साथ। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? -1। यहाँ क्या कर दिया इसने? -1। फिर फिर एम का एल के साथ देखा, तो फिर क्या कर रखा है? -1। फिर ई का डी के साथ देखेंगे, ई का डी के साथ देखा तो क्या हो गया? ई ये हो गया, फिर -1। तो ऐसे क्रॉस करके इसने -1 कर रखा है। तो ओ का एम के साथ क्या हो गया? -1। फिर जे का के साथ क्या हो गया? -1। और कौन रह गया? एम का एन के साथ क्या हो गया? माइनस।
ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाला और आखिरी वाले के साथ रिलेशन है, फिर उससे पहले वाले का, फिर उसके पहले वाले के साथ रिलेशन, तो ऐसे क्रॉस करके इसने -1 कर रखा है, तो हमें भी क्रॉस करके -1 करना है। तो टी का क्रॉस गया आर के नीचे, तो -1 करेंगे तो टी तो कितने पे आता है 20 पर, तो -1 करा तो कितना आ गया 19 पे, कौन आता है हमारा एस। ठीक है, इसे आर का करा, आर आता है 18 पर, तो उसका -1 करेंगे 17, 17 पे कौन आता है हमारा 17 पे, कौन आता है क्यू। ठीक है, इसे आई का -1 करेंगे तो आई आता है 9 पर, तो -1 करा तो एच आएगा 8 पर। ई का -1 करेंगे तो ये आता है 5 पर, तो ये आ गया डी। और जे का जी का -1 करेंगे तो आएगा एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक है, वो हमें से लगेगा, वो भी हमें दे रखा है, हमने ना पीछे वाले के पोर्शन हमें लिख दी, हमें दिख रहा है सीधा नीचे तो नहीं, फिर आंसर हमने देखा तो टॉपिक से थीटा का 12 तो ऐसे क्रॉस करके इसने -1 कर रखे। ठीक है, तो हमने भी क्रॉस करके -1 कर दिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, तो ये पहले वाला आंसर है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का कोड अगर हमें ये दे रखा है तो मेडिसिन का कोड क्या होगा। कंप्यूटर का कोड क्या दे रखा है, कंप्यूटर कोड दे रखा है RFUV QNPC। ठीक है, कंप्यूटर, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो पैटर्न को अगर हम चेक करें तो रखा है इसने, अब देखो पैटर्न को अगर हम देखें तो आर ये पीछे वाला आगे आ गया। ठीक है, और ये सी आगे वाला वो पीछे चला गया, आगे आ गया, और आगे वाला पीछे, तो सबसे पहले हमें पैटर्न को चेक करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखा तो आर पीछे वाला आगे आगे, सी पीछे वाला आगे वाला पीछे चल के साथ अगर हम देखें तो ये 5 पर होता है, ये 6 पर होता है, तो ये प्लस, ये यहाँ पे 5 है, ये 5 से क्या हो गया 6 पर आ गया, तो ये क्या हुआ है +1। फिर ओ से पी का रिलेशन देखे तो ये कितने पे आता है 15 पर, और 15 से क्या हो गया +1। फिर ये एम और एन का हो गया, और फिर ये टी और यू का हो गया, फिर पी क्यू हो गया, और फिर ये यू भी हो गया। ठीक है, तो ये वाला आखिरी में कर दिया और आखिरी वाला फर्स्ट में कर दिया, बीच में क्रॉस करके +1 +1। ठीक है, अपन क्या लग रहा है, आगे वाला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे कर दिया, बीच में क्रॉस करके +1 +1 कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर लगती है, तो आगे वाला तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और ई आगे वाला आगे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, +1 +1 कर देंगे, क्रॉस तो ई का +1 करा तो ये कौन हो गया, एफ हो गया। एन का +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, फिर डी का +1 करेंगे तो क्या होगा, डी के बाद कौन आता है हमारा ई। फिर आई का +1 करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, विल बी द एच। फिर सी का +1 करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी डी, और आई का +1 करेंगे तो एच, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे फिर पीछे वाला आगे, और बीच में क्रॉस करके +1 +1 कर दिया, तो आंसर है वो हमारा ई ओ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है। ठीक है, हम +1 वाला एक और निकालते हैं, तो आगे वाला ये पीछे आ गया, पीछे वाला हमारा आगे आ गया। फिर एन का अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, एन का अगर हमने +1 करा तो एन आता हमारा, तो ये आएगा ओ। ठीक है, ई का +1 करेंगे तो आएगा एफ, आई का +1 करेंगे तो आएगा हमारा एच, डी का +1 करेंगे तो हमारा आएगा फिर ये एफ, फिर आई का +1 करा तो आया एच डी, ये। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, बीच वाले और आगे पीछे, पीछे आगे पीछे +1 कर दिया है। ठीक है, ऐसे वो गैम्बल का कोड हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो फ्लावर का कोड क्या होगा, गैम्बल का कोड क्या दे रखा है, गैम्बल का कोड दे रखा है FBLCKF दे रखा है, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का कोड क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो वही जो पैटर्न इसने यहाँ लगाया वही पैटर्न हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, क्या होगा, पोजीशन हम लिख देना चाहते हैं 7 पर, 1 पर, ये 13 पर, ये 2 पर, ये 12 पर, और ये 5 पर, या तो 6 पर, 2 पर, 12 पर, 3 पर, 11 पर, और ये 6 पर। ठीक है, तो पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, पैटर्न क्या दिखता है, तो जी आता है 7 पर, एफ आता है 6 पर, तो ये क्या हो गया -1, फिर क्या हो गया +1, फिर ये 13 और 12, फिर क्या हो गया -1, फिर क्या हो गया +1, ये 12 पर और ये 11 पर, फिर क्या हो गया -1 +1, तो यानी कि -1 +1 -1 +1 का ध्यान रखना, पहले माइनस करा फिर प्लस। ठीक है, तो वही पैटर्न
हाँ लगा आपने। तो पहले क्या करा, -1, तो -1 के तो 6, 9, 15, 23, ठीक है, ये 5 पर और ये 18 पर, ठीक है। तो ये -1 करा तो कितना आ गया ई, फिर +1 कर देंगे तो आगे हमारा है जे, फिर -1 कर देंगे तो आई एन, फिर +1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स, फिर -1 कर देंगे तो हमारा आ गया डी, फिर +1 कर देंगे तो आ जाएगा एक्स एच, ठीक है, ये आंसर है। हाँ हाँ, वो ये एल था, ये तो एल है ये, तो एल हमारा आएगा ये 12 पर, तो एल आएगा हमारा 12 पर, और इसमें 13 हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम, ठीक है। तो ई एम एन एक्स डी, क्या लगाया, -1 +1 का पैटर्न लगाया, लेकिन यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा, नेचर का कोड दे रखा है ये, तो फेमाइन का कोड क्या होगा, तो ध्यान से हमें स्पेलिंग पैटर्न, तो नेचर हमें इसने दे रखा है, और नेचर का कोड क्या दे रखा है हमें, MASQUE, तो नेचर का कोड हम है, पूछा कि फेमाइन का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ फेमाइन, इसका कोड क्या होने वाला है? ध्यान से पैटर्न चेक करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोजीशन लिख देते हैं जल्दी से, तो ये 14, ये 1 पर, ये 20 पर, 21 पर, 18 पर और ये 5 पर, ये 13 पर, 1 पर, 19 पर, ये 17 पर, 21 पर, ये 5 पर, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर हमने चेक करा तो क्या हो गया, -1, फिर ये ए एस रहा, फिर क्या हो गया -1, और फिर ये, हाँ, फिर ये स्पेलिंग मैंने अलग लिख दी, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, UQE है, ठीक है, इसलिए वो पैटर्न नहीं बैठ रहा, 21 और ये 17 और ये 5, ठीक है। फिर क्या करो, क्यू को एस, फिर -1 कर दिया, फिर ई को एस लिख दिया, तो ये पैटर्न लग रहा है, पहले -1 फिर ऐसे लिख दी, फिर -1 फिर ऐसे लिख दी, तो हमें भी ये पैटर्न लगाना है, पहले क्या करा, -1, तो ये कितने पे आता है, 6 पर, 1 पर, ये 13 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 5 पर, तो -1 करा तो 5 पे कौन आता है, ई, फिर ए को ऐसे लिख देंगे, फिर -1 करा तो फिर ये हमारा कौन हो गया, 12 पे, 12 पे कौन आता है, एल, फिर आई को ऐसे लिख दिया, फिर -1 करा तो ये हो गया हमारा एम, फिर ई को ऐसे लिख दिया, ये पैटर्न लगा दी, तो आंसर क्या जा रहा है, EALIME, पैटर्न इसने यहाँ लगाया, जिसमें इसने पूछा वो पैटर्न हम उसमें लगा देंगे और आंसर टिक लगा देंगे, क्या पैटर्न था, ऐसे लिख दिया, -1 ऐसे लिख दिया, तो वही चीज हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। चलो आगे एक दो क्वेश्चन और है बस, टीचर का कोड क्या होगा, तो टीचर का कोड में दे रखा है, टीचर का कोड इसने दे रखा है, GCEJGT दे रखा है, कोड ऑफ डुलार, इसका कोड क्या होगा, तो जो पैटर्न इसने लगा रखा है वो पैटर्न लगा दे, देखिए स्पेलिंग लिखिए, जो वही लगानी है आपको, ठीक है। तो टी आता है 20 पर, ये आता है 5 पर, 1 पर, 3 पर, 8 पर, 5 पर और 18 पर, ये 22 पर, ये 7 पर, ये 3 पर, 5 पर, 10 पर, 7 पर और 20 पर, इजंट इट। तो ध्यान से देखे तो क्या हो गया, +2, फिर क्या हो गया, +2, फिर +2, +2, +2, +2, +2 का पैटर्न लगा रहा है, तो हमें भी क्या करना है, +2 का पैटर्न लगाना है, तो ये डी कितने पे आता है, 4 पर, 21 पर, 12 पर, 12 पर, ए 1 पर, ये 18 पर और ये 4 पर, तो +2 कर देंगे, तो +2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, 6 आता है एफ, ठीक है। यू में अगर +2 कर देंगे तो 23 हो जाएगा, तो डब्ल्यू, फिर +2 कर दिया तो ये एन हो गया, एन हो गया, +2 कर दिया ए में तो ये सी हो गया, फिर +2 कर दिया टी हो गया, फिर ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। तो +2 करके ये पैटर्न जा रहा है, FWN, ध्यान से अक्षर को टिक लगाना है, FWN NCT है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन इसको दे रखे थे, तो हमें वो टिक लगाना है जो हमारा आंसर हो, जल्दबाजी में शुरू कर देना, FWN तो यही होगा, सब FWN ही दे रखा है मोस्ट में, है ना, तीनों में FWN दे दिया, इसके क्या, NCTF वाला पे हमने टिक लगा दिया, यानी आता है कि ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फैशन का कोड हमें ये दे रखा है, तो प्रॉब्लम का कोड क्या होगा, फैशन का कोड हमें दे रखा है, फैशन का कोड क्या दे रखा है, FOI
HSAN। ठीक है, फैशन का कोड हमें दे रखा है, कोड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का कोड क्या होगा? व्हाट विल बी द कोड ऑफ प्रॉब्लम? देखिए तो क्या कर रखा है, हमें एज इट इज दिख रहा है, आप फर्स्ट वाला और आखिरी वाला हमें ऐसे दिख रहा है कि ऐसी ऐसी हो सकती है। ठीक है, फिर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला इधर चला गया और ये ऐसे क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस हो गया, बीच वाला ऐसे रहा। तो ये मैटर लग रहा है इसमें कोई +1 -1 नहीं हो रहा, सब लेटर्स की रीअरेंजमेंट कर रखी है, तो हमें भी यही रीअरेंजमेंट को फॉलो करना। ई ऐसे रहेगा और एम ऐसे रहेगा, फिर क्रॉस कर देंगे तो आर ई के नीचे आ गया, ई आर के नीचे आ गया, ओ एल के नीचे आ गया और एल ओ के नीचे, बी ऐसे रहा। तो दिस विल बी द आंसर, PL BOR, PEL BOR, तो ये हमारा आंसर है। कोडिंग के बहुत क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, और ये कोडिंग डिकोडिंग से आपके कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन वो जरूर देगा। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने कोडिंग डिकोडिंग के, सो दैट आपके इसमें मार्क्स ना कटे। होप सो यू ऑल फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल। थैंक यू।